नमस्कार, आपके चैनल में स्वागत है। सेंस वन स्टॉक मार्केट न्यूज। आइए जानते हैं संजीव भाषण जी से। बीजेपी लीड कर रही है, 46 सीटों पे अब आगे है। सरकार बनाने के लिए 45 सीट चाहिए, 46 सीटों पे वो आगे हैं। अब इस पूरे चुनाव के जो अब तक परिणाम आए हैं रुझानों में, अभी तो परिणाम रुझानों, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असर यहाँ से बाजार और इकोनॉमी पे क्या होगा। लेकिन सर, हमने देखा कि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, खासतौर पर दो बड़े स्टेट राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों स्टेट में बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ी है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, क्या ये बाजार के लिए बेहद शानदार संकेत है? इस समय मार्केट के अंदर जो बड़ा मूविंग पार्ट हिंदुस्तान के लिए है वह मुझे लगता है रहेगा इलेक्शन को लेकर के किस प्रकार की फॉरेन पोजीशनिंग होती है। तीसरा, बॉन्ड मार्केट इस समय रैली क्यों नहीं कर रहा, इक्विटी मार्केट रैली कर रहा है, तो क्या बॉन्ड मार्केट ऐसा कुछ संकेत दे रहा है? बिकॉज हालांकि इक्विटी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, फ्लोज की हम बात कर रहे हैं, मगर बॉन्ड यील्ड जो है वो भी 7.25 के आसपास है, तो उस पर जरूर नजर रखिए। अब हम बात करते हैं बाजार की। बाजार के अंदर मार्केट एक ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ है। बाजार किस चीज से हमेशा चिंतित रहता है? वो अनसर्टेनिटी को लेकर के चिंतित रहता है। बाजार किस चीज को हमेशा वोट करता है? हम वोट की बात करें, बाजार हमेशा सर्टेनिटी को एक वोट करता है। तो एक इस पूरे इलेक्शंस को, स्टेट इलेक्शंस को हम एक प्रकार का सेमीफाइनल का मैच बोल रहे थे, और ये क्रिकेट का मैच नहीं है, क्रिकेट का खेल नहीं है मनीष, जहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर काफी चेंज हो सकता है। ये राजनीति है। मध्य प्रदेश और अगर आप राजस्थान की बात करें तो दो बड़े स्टेट्स हैं, इनका जीडीपी पे जो इम्पैक्ट है काफी बड़ा आता है, और यह स्टेट जो है इस समय काफी नई मैन्युफैक्चरिंग चीजों को लेकर के यहाँ पे सेटिंग हो रही है। अगर आप देखिए राजस्थान में किस प्रकार की नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, अगर आप देखिए मध्य प्रदेश में किस प्रकार की बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद और तमिलनाडु के बाद अगर आप स्टेट्स की गिनती करें तो ये दो बड़े स्टेट्स हैं, और राजनीति के अंदर आपको ट्रेंड मोमेंटम समझना पड़ता है। तो इन नतीजों के बाद जाहिर है मार्केट एक प्रकार से आश्वासित हो जाएगा कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन है उसके अंदर मार्केट को जो चाहिए कंटिन्यूटी वह शायद मिल जाए। तो यह मार्केट के हिसाब से काफी बड़ा इंडोर्समेंट है। अब बात करते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए मशीनिश, मार्केट में के अंदर पिछले हफ्ते ही हमने ब्रेकआउट देखा है, और फ्राइडे को मार्केट ने एग्जिट पोल्स को देकर के रिएक्शन करा था, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था। क्योंकि जो भी नतीजे और रुझान हम देख रहे हैं हो सकता है क्लीन स्वीप है, तो क्लीन स्वीप मेरे हिसाब से मार्केट फैक्टर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा उछाल आ सकता है। अब उछाल जो अभी तक हमने देखा है दिवाली के बाद आया है मनीष, उसमें ग्लोबल फैक्टर्स का योगदान था। तो 2 नवंबर 3 नवंबर से जो रैली चालू हुई जो कि दिसंबर तक चली है, उसके अंदर ग्लोबल फैक्टर्स ने बहुत बड़ा हाथ प्ले आउट करा है। की बात करें तो वहां पर बाजार हाईज पर ट्रेड कर रहे हैं। बॉन्ड यील्ड 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई है, तो डेटा कहने के हमारे पक्ष में है। बावजूद इसके कौन कौन से जो रिस्क वाले एरियाज हैं वो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? कहां सावधान और सतर्क रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको समझना चाहिए इस साल के अंदर जो रैली है वो ग्लोबल रैली है। तो ग्लोबली मार्केट्स इस समय ऐसे, ग्लोबल इकोनॉमी इस समय ऐसी मजबूत नहीं है कि जिससे आप बोल सकते हैं कि भाई है ना, हम ग्लोबल सेक्टर में इंसुलेटेड रहेंगे। देखिए इस साल के अंदर बड़ा चेंज क्या हुआ।